नहीं, वो बोलता है कि का हमार दिनवा बहुरी है कि ना है। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह बोलता है संसद में। कहता है कि का हमार दिनवा बहुरी है कि ना है। ठीक है। मड़ैया झुपड़िया कन किससे पूछे का हमार दिनवा बहुरी है कि ना। मतलब कि हमारा दिन सुधरेगा कि नहीं, हम आगे जाएंगे कि नहीं। वो बोलता है, मतलब बहुत अजीब बोलते हैं, भावुकता से बोल देते हैं वो। ठीक है, मतलब बहुत, देखिए इंसान के अंदर भावुकता होनी चाहिए, लेकिन यार आप ऐसा करके ऐसा कर रहे हैं तो गलत है ना। आप बताते हैं कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। दबदबा कैसे रहेगा। दबदबा चाहे जो बाबा हुआ, बस जब तक सरकार है, दूसरी सरकार बनने दीजिए, सबको ना जेल में डलवा दीजिए। बहुत मारेंगे बाबा, सच में बाबा है और बाबा मराएंगे, कहेंगे लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सरकारी वाले। कल सर सुने ना, उधर वहाँ पे सोवेत के आसपास जितनी जमीनें हैं वहाँ के बाबा लोग हैं, और सर वो योग साधन करने के लिए आए हैं। उन लोग की जिंदगी मतलब पूजा पाठ में चाहिए, वो जमीन खरीद खरीद के छोड़ रहे हैं। बताइए किसके लिए वो जमीन सब जमीनें खरीदती हैं, सब सही छोड़ नहीं रहे हैं तो मठ बना रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं कब्जा हो गया। और उसमें वीआईपी ढंग से हम मेरे को गए थे ना, वीआईपी ढंग से आया सब लोग की चाव खाना टाइस हो गई। मैं कह रहे नीचे वाला नहाने के लिए सब और एसी है सर हम देखे वहाँ पे गए थे। उन लोग को सर रोटी खाने के लिए मिल ही नहीं रहा था, रोटी उन लोग को मिल ही नहीं रहा था। फल खा रहे थे लोग और शाम को दूध की मलाई आ रही थी लोग खाने के लिए। गजब है खाना। होता क्या, यही तो होता है और क्या। हम लोग ये खा गए, बहुत बाबा बनने में बहुत फायदा है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी दिन किसी का महंत बन जाइए, किसी मठ का, बाप रे बाप, फॉर्च्यूनर तक चाटे दुआरे 6 महीना में खड़ा हो जाए तो रे। सर ये दीवार मंदिर पे जो उधर है, दीवार मंदिर है वहाँ पे हम पहले जाते थे। मौर्य जी वहाँ पे माथा चलता है, मौर्य जी का अंदर जो है, अंदर वो मंदिर है। वहाँ पे पंडित जी हैं, वो पहले से हैं। उनका सब जिंदगी देखे थे, तो पहले आते थे, मिल जाते थे, आरती होती थी तो उनकी जिंदगी गजब जिंदगी थी। मतलब कहीं जाना होता था, फोन आता था उनकी, वो आती थी, 5 मिनट जाते थे कुछ सामान खरीदने के लिए। उनके लिए उनके रूम हीटर लगा था, गीजर लगा, गर्म पानी, एसी लगी हुई थी। खाना के लिए खाना तो कोई चीज विधायक जीवन बनाना, वही बनाया मौर्य जी। वो अंदर है, एकदम अंदर है। वहाँ ऊपर भी जाया जाता है, मतलब बगल से। हाँ, ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। हम गए हैं, बहुत बार वहाँ गए हैं। श्रीनगर कॉलोनी में हम रहते थे तो गए थे वहाँ पे बहुत बार। तो ये है आपकी गंगा नदी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र। हम लोग अजीब अजीब हरकतें हैं आप लोगों की। हम इसका फॉर्म भरेंगे नहीं, ये बातें इसकी नहीं है, सरकार अजीब है कि हम टूट के हम भरते ही नहीं देख पाए। नहीं चाहिए तो कोई लड़का एक तो हुआ है, नया हुआ है अभी, मतलब वो 16, 17, 18 साल का ही है, 20-21 साल का जो भी हो, वही हुआ है, अभी नया है। अब वो तो कमाएगा, वो खूब रुपया पीटेगा, एकदम पूरा नाम होगा। आने वाले समय में देखिए कहीं से विधायक ही न लड़ जाए अयोध्या से वो। अगरबत्ती जो बनी 1.5 महीने से लगी एक बार। गुजरात से बन के आ रही है ना, गुजरात से बन के आ रही है, बहुत बड़ी है। कहीं 1 साल दिखा रहा है, कहीं 6 महीने दिखा रहा है, कहीं 1.5 हम कल देखे 6 महीने दिखा रहा था। वो यूट्यूब पर 1 घंटा बजाएंगे तो 10 कितना किलोमीटर बताया। नहीं ठीक है, सब कुछ सही है, करवाइए। नहीं ये कल उसमें देखे एक वो था रिक्शा वाला, वो एक घड़ी दान किया वहाँ पे, 25 देशों की समय बताएगा वो, ऐसा कुछ दिखा रहा है। अब मंदिरों में 25 देशों की घड़ी क्या जरूरत है। देखिए जानकारी आपकी बढ़ेगी। चलो ठीक है, आइए इधर देखा जाए। हो गया ना, हम लोग कर लिए, हो गई बातें, फॉर्म भी फिलअप हो गया, बाबा भी बन गए। आप इधर आ जाइए, हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र हम पढ़ा रहे हैं। इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन नदी है? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। ठीक है, निकलती है यमुनोत्री से।
ठीक है। और इसमें आपकी कई नदियाँ मिलती हैं, बनास, काली सेन, केन, बेतवा, ये सब नदियाँ किस में मिलती हैं, ठीक है। एक नदी, और ये सब नदियाँ हम जो आपको लोग बताए थे, आप लोगों को पूरा बता चुके हैं, यमुना पूरा बता चुके हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ाना आप लोगों को सोन नदी। देखिए लिखा हुआ सोन नदी नीचे। कर्मनाशा उतनी चर्चित है नहीं, लेकिन पूछ देता है तो कर्मनाशा मिल जाती है, यहीं से चंदौली से होकर जाती है, गंगा मिलती है बिहार के पास, ठीक है। लेकिन ये जो है सोना लिख दी क्या, सोना तो मिलता है इस नदी में, लेकिन ये सोन है। तो सब छानते हैं वो एक देखे बालू में ऐसे सब डाल कर। हाँ, वो इसी तरह छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है सोने का, इसी में सोन नदी में मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा है, ठीक। सोन नदी का उद्गम हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि मध्य प्रदेश के फिजिकल वाले पार्ट में आइए, मध्य प्रदेश के फिजिकल वाले पार्ट में आइए। देखिए मध्य प्रदेश के पूर्वी सिरे पे, देखिए फिजिकल वाले पार्ट में, मध्य प्रदेश के फिजिकल वाले पार्ट में पूर्वी सिरे पे लिखा होगा अमरकंटक की पहाड़ी, वहीं से निकलती है आपकी ये सोन नदी। मध्य प्रदेश के फिजिकल वाले पार्ट में आइए, और उसके पूर्वी वाले भाग में, पॉलिटिकल में देखिए कि पूर्वी भाग उसका कहाँ है। उसके बाद उसी की जो छत्तीसगढ़ से जो सीमा लग रही है ना, छत्तीसगढ़ से सीधे सीमा लग रही होगी, उसी के पास देखिए लिखा होगा अमरकंटक की पहाड़ी, वहीं से देखिए सोन नदी निकल रही होगी। मैकाल पर्वत से देखिए लिखा हुआ अमरकंटक, नहीं लिखा है अमरकंटक। बाघेलखंड का प्रकार दीजिए थोड़ा मैप दीजिए, उसी के नीचे दिया है। सॉरी देखिए जहाँ पे लिखा है मैकाल पर्वत श्रेणी, उसी के जस्ट नीचे देखिए लिखा अमरकंटक लिखा है, लिखा है ना, लिखा है, लीजिए। उसी अमरकंटक से ये निकलती है आपकी सोन नदी, देखिए सोन नदी निकल रही है, यहीं से बगल देखिए नर्मदा नदी जा रही होगी, उसी के जस्ट बगल से देखिए नर्मदा नदी आ रही होगी, ठीक है। यहीं से जा रही है सोन नदी, ठीक है। सोन जो नदी है, सोन नदी ये एमपी, यूपी, झारखंड होते हुए बिहार के पटना के पास सोनपुर है, ठीक है। पटना के पास सोनपुर है, वहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है। पटना के पास सोनपुर है, वहाँ पे आके ये मिल जाती है, ठीक है। इसी में देखिए एक नदी आ रही होगी, रिहंद नदी, रिहंद नदी दिया होगा, पॉलिटिकल में देख लीजिए, नहीं देख रहा, पॉलिटिकल में दिया रिहंद नदी, रिहंद नदी, देखिए मिल रही कि नहीं सोन में, मिल रही है ना, ठीक है। जहाँ पे देखिए, जहाँ वहाँ पे जलाशय बनाया होगा, उत्तर प्रदेश में आके मिल रही है गोविंद बल्लभ पथ जलाशय, उसी के पास बन रहा होगा जहाँ पे आके रिहंद नदी मिल रही है, मिल रहा है। यहीं पे एक जलाशय बना है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय या सागर लिखा होगा, मिला। रिहंद नदी मिल रही है कि नहीं, मिल रहा है रिहंद नदी, ठीक है। यानी ये जो सोन नदी है, सोन नदी, ये सोन नदी आके मिलती है आपके एमपी, यूपी, झारखंड और बिहार होते हुए आके मिलती है बिहार में एक जगह सोनपुर, सोनपुर के पास ये सोन नदी आके मिलती है, ठीक है। सोन नदी से ही बालू निकाला जाता है, सोन नदी से लोग अक्सर बालू निकालते हैं, ठीक है। जो बालू हम लोगों को मिलता है ये, ठीक है, सोन नदी से मिलता है, ठीक है। इसी में आके रिहंद नदी मिलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है ये रिहंद नदी, छत्तीसगढ़ से निकलती है, देखिए छत्तीसगढ़ से निकल रही नहीं। हमको अपना मैप निकालना होगा तब आप लोग, मैप नहीं लाए क्या अपना आज, थोड़ा सा मैप दीजिए थोड़ा। ये कौन लिखा है इतना खतरनाक, आप ही वहाँ हैं। सही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए ऊपरी भाग से छत्तीसगढ़ के निकल रहा होगा रिहंद नदी, ठीक है। अब उसको फिजिकल में आके देखिए, फिजिकल में है, ये जो है हजारीबाग के लगभग हजारीबाग के पठार से निकल रही है ना, जो हजारीबाग पर्वत श्रेणी है वहीं से ये निकल रही है। हजारीबाग पर्वत श्रेणी झारखंड में भी है, लेकिन झारखंड टच करता है किसको, छत्तीसगढ़ को, तो उसका जो पठार है, पठार का एरिया तो निर्धारित नहीं है कहाँ से कहाँ तक रहेगा वो तो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो रिहंद नदी निकल रही है वो हजारीबाग के पर्वत श्रेणी से निकल रही है, और ये आके यूपी में, यूपी के जो निचला वाला भाग है, ठीक है, वहाँ पे आके इस सोन नदी से मिल जाती है, ठीक है। इस सोन नदी से जब वो मिलती है तो वहाँ पे एक जलाशय का निर्माण होता है, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, ठीक है। यहीं पे एक बांध बना है, उसका नाम है रिहंद बांध, बना लीजिए इसको, रिहंद बांध, उसको मैप बनाया करिए, पीडीएफ में भले मिलेगा लेकिन कम से कम उसको बनाया तो करिए। इसमें जो बना है इसमें नहीं, दूसरा बनाइए। आप देखिए, आप इसमें क्या करेंगे कि आप ये लोग पूरा मत बनाइए, ठीक है, डायरेक्ट हल्का सा गंगा बनाइए, यहाँ से निकालिए सोन नदी, ठीक है, नीचे से निकालिए, लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है, आप लिखिए कि अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी पर्वत श्रेणी लिख लीजिए, यही है आपका मैकाल, ठीक है, यहाँ से निकलती है एमपी से, एमपी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वो, वहाँ से निकलती है, ठीक है। ये सोन नदी कैसे बना लेंगे, अब ऐसे ये देखने से क्या होगा कि यहाँ से निकल रही है, अब आ रही है यूपी में, एमपी में आई, फिर यूपी में आई, फिर डायरेक्ट थोड़ा सा तो झारखंड में जाएगी, फिर बिहार में चले जाएगी, ठीक है, बिहार के सोनपुर में आके मिल जाएगी, ठीक। इससे बनाने से क्या कि आपको जानकारी रहेगी कौन से किस में आके मिला है, ठीक है। फिर इसकी जो सहायक नदी है, इस सोन की सहायक नदी है रिहंद, ठीक है, इस सोन की सहायक नदी है रिहंद। इसी रिहंद नदी पे एक बांध बना है जिसका नाम है रिहंद बांध, उसी रिहंद बांध से ही इस गोविंद बल्लभ पंत जलाशय का निर्माण हुआ है, या गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण हुआ है। हम आपको और पढ़ाए हैं कि जहाँ पे सतलज नदी पे एक बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, वहाँ पे है गोविंद सागर जलाशय, ठीक है, वहाँ पे है गोविंद सागर, यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जलाशय सागर, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय ये यूपी में है, ठीक है, जहाँ पे बल्लभ पंत लगा, ये पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, यही बने हैं, ठीक है। एक बार हम लोग जा रहे थे इसी तरह, जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट हैं, जब पढ़ रहे थे तो एक बार क्या हो रहा था कि कोई ऐसे प्रचार करने वाला अपना था, तो वो पूछ रहा था क्वेश्चन जीएस का, हम अरे 2017 की बात है, वो जीएस का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो जब जीएस का क्वेश्चन वो पूछा तो वो यही पूछ दिया क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कौन है, तो हमको याद था, भाई पढ़े थे इतना तो याद था, लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो हम उससे बोले क्या आप हमें थोड़ा सा भी हिंट दे सकते हैं, कहते भैया हिंट नहीं देंगे हम उससे बोले कि आप थोड़ा सा, हमको याद आ रहा, हमारे जुबान पे बस नहीं आ रहा है, हमको अच्छी तरह याद आ रहा है कि नहीं उनका यही नाम है, ये भी बता दें कि देखिए वो पंडित है, लेकिन हम कह के थोड़ा सा अगर आप हिंट दे देंगे तो मैं बता दूंगा, नहीं क्या नहीं हिंट नहीं देना नहीं, अगर आपको अपने से बताना तो बताइए। हम कहे भैया थोड़ा सा गड़बड़ होगा नहीं बताया, ठीक है। और वही एक और कोई पुराना व्यक्ति था, उसको पता रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बता दिया कि गोविंद बल्लभ पंत थे, उसको छाता मिल गया, उसको छाता मिल गया, हम कहे वो छाता क्या, अब जब वो बता दिया तो कहे यही नाम तो था। आजकल कोई ऐसा मिलता ही नहीं है जो सवाल पूछते आज का सभी दुश्मन फोन दे रहे हैं।
बोला उल्टा दिया क्वेश्चन पूछते हैं। सोशल मीडिया से उल्टे से पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सोन नदी है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अब उसके नीचे और जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सोन नदी है, ये हो गया ना। और इसके दाएं तट पे और कौन सी नदी मिल रही है इस साइड? पुनपुन फल्गु उतनी प्रसिद्ध नहीं है। और हाँ, बस एक नदी मिलती है इधर से, बाकी आगे मतलब नदी हुगली और ठीक है। आप सोच अब इस साइड का बता दें। ठीक है, रामगंगा बताए हैं? अभी नहीं बताए ना, अभी इसी साइड के बताए हैं। बस इसी साइड से होते हैं। ठीक है, इधर से देखिए एक रामगंगा नदी निकलती है, आपके कन्नौज के पास मिलती है। यही जो डिम्पल यादव सांसद है, नहीं यहाँ से नहीं, मैनपुरी से है ना वो। ये निकलती नदी उत्तराखंड से। ठीक है, रामगंगा जो नदी है ये निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, फिजिकल मैप में देखते रहिए अपने कि ये नदी जो है उत्तराखंड से निकलेगी। और एक नेशनल पार्क है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उस उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से ये रामगंगा नदी होकर गुजरती है। ठीक है, अब उस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड से निकलती है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब इस नदी का जो नाम है, इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो नाम है अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो नदी निकलती है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, गैरसैंण एक जगह है, गैरसैंण एक जगह है, ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मी की। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक तो देहरादून है, एक तो गैरसैंण है। ठीक है, गैरसैंण एक जगह है, वहीं से पौड़ी गढ़वाल, यहां से नदी निकलती है। ठीक है, दिया उसमें कहीं दिख रहा है क्या फिजिकल में? रामगंगा नदी दिख रहा है, उत्तराखंड से निकला होगा। ठीक है, उत्तराखंड से निकला हुआ, उत्तराखंड से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में आके, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आके ये कन्नौज के पास मिल जाती है। ठीक, उत्तराखंड में कन्नौज के पास आके, ठीक है, मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश में एक नजीबाबाद जगह है, नजीबाबाद देखिए सबसे ऊपर होगा, वहीं से मैदानी भाग में प्रवेश करती है नजीबाबाद। नजीबाबाद दिया है ना, पॉलिटिकल में दिया होगा नजीबाबाद। उसी नजीबाबाद से जैसे ही उत्तराखंड से आप जस्ट नीचे आएंगे, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे, लिखा होगा नजीबाबाद। ठीक है, उसी नजीबाबाद से होके वो नदी आपका नजीबाबाद, ठीक है, नजीबाबाद से ही ये पूछते था ना कि वो जो रामगंगा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जगह प्रवेश करती है मैदानी भाग में, तो नजीबाबाद से वो प्रवेश करती है आपके उत्तर प्रदेश में और आके कन्नौज में मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, आके फिर किससे मिल जाती है? कन्नौज में गंगा नदी से आके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और नदी होगी, आइए आगे, होगी गोमती। इसी के बाद गोमती, पॉलिटिकल में आइए ना, पॉलिटिकल में मैं यूपी के सुल्तानपुर जौनपुर उसी के बीच में, पॉलिटिकल मैप में आइए, ये हो गया ना, उत्तराखंड से निकल रही है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर जाती है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, गैरसैंण के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। ठीक, उत्तराखंड से निकलने के बाद ये निजामाबाद में, नजीबाबाद में, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में सबसे ऊपर में है नजीबाबाद, वहीं से प्रवेश करती है और आके गंगा में कन्नौज के पास मिल जाती है।
ठीक है, कन्नौज के पास आके मिल जाती है। एक नदी आपकी होगी गोमती, देखिए दिया होगा गोमती नदी, दिया है, पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत के फुलर झील से, ठीक है, पीलीभीत के, इसको लिख नहीं रहे, लिखा हुआ इसमें, ठीक है, बना लिया करिए इसको कम से कम बनाए रहेंगे तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, ठीक है। पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से एक झील है फुलर झील, इस फुलर झील से ये निकलती है आपकी गोमती नदी, ठीक है। इस फुलर झील से गोमती नदी निकलती है। एकमात्र गंगा में मिलने वाली मैदान से निकलने वाली नदी कौन सी है? गोमती नदी, जो इतनी बड़ी है और मैदान से निकलती है, ठीक है, और झील से निकलती है, ठीक। अब इस गोमती नदी के किनारे आपका जौनपुर, सर किस पहाड़ी से? फुलर झील है, पहाड़ी नहीं है, मैदानी भाग से निकल रही है, किस जगह से? पीलीभीत में फुलर झील से निकल रही है और आके वाराणसी के और गाजीपुर के बॉर्डर पे एक जगह है कैथी या मार्कंडे महादेव, मार्कंडे महादेव के पास एक गोमती नदी आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके किनारे आपका जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा है। लखनऊ, जो लखनऊ है आपके, लखनऊ जो है ना गोमती नदी किनारे बसा है। अब लखनऊ जो गोमती शहर के किनारे, गोमती नदी किनारे बसा है, अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट बनवाया। गोमती रिवर फ्रंट का मतलब है उस नदी का पूरा बढ़िया से उसको निर्मित करके उसको अच्छे से रेलिंग वगैरह लगवा के, फूल वगैरह लगवा के, यानी उसको पार्क जैसा बनवाया, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक नहर के पास में बनवा रहे हैं, ठीक है। अकबरपुर लखनऊ में एक जगह है, उस अकबरपुर में लोगों का घर ढहा दिए, हम कहते हैं कि क्या मतलब कर क्या रहे हैं आप लोग, हमें नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को मिला होगा? कुछ नहीं मिला है। गलती यहीं पे है, सरकार गलती करती है, और सरकार का सबसे बड़ा ये बात है। अच्छा ये बताइए, जब उन लोगों को मिलता और रोते वो लोग, ये जो रोड टूटा है, किसी को देखे आते हुए उसमें? सहयोगी जी में इंटरव्यू में पूछा गया तो बोले कि मुआवजा सबको मिला है। हम ही नहीं पूछ रहे हैं, ये रोड टूटा है ना, बढ़िया का बन रहा है ना ये रोड, कोई किसी को रोते मीडियम देखे आप? खुश थे लोग, खूब पैसा मिला है, खूब। अगर उन सबों को मिलता तो रोते कहाँ हैं सब? उन सबों को मिलता, किसी का बिल्डिंग टूट रहा है इतना बड़ा, उसका बिल्डिंग टूट रहा है, आप उसको 5 लाख देंगे तो वो जी जाएगा? सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो रही है। और हम कह रहे हैं कि अगर वो सरकार की ज़मीन थी, तो सरकार ने उस पर फिर अपना प्रधानमंत्री आवास दिया कैसे? पहली बात। दूसरी बात, आपने बिजली का कनेक्शन कैसे पास किया उस जगह पे? सरकार की जमीन थी तो आपने उस पर बिजली कनेक्शन कैसे दे दिया? आपने प्रधानमंत्री आवास कैसे दे दिया? और आपने उस घर पे टैक्स लेना कैसे शुरू किया था? आपका नगर निगम लखनऊ कैसे टैक्स ले रहा था उस पर? बस यही बात है। हम इनके विपक्ष में क्यों रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य कि हम आपसे सवाल करेंगे। इस देश का एक नागरिक होने की वजह से आपसे हमारा सवाल करना परम कर्तव्य है। हमें ऐसा नहीं कि हम आपके विरोध में हैं, हमें आपसे विरोध में कोई फायदा थोड़ा है, लेकिन हम आपसे सवाल करेंगे कि जब ये गोमती रिवर फ्रंट बन रहा था तो आप लोगों ने अखिलेश यादव को पता नहीं कितना बदनाम किया, यहाँ पे लोग लड़कियों को लेके आएंगे, घुमाएंगे, उन्हीं के लिए बना रहे हैं, जैसे थे वैसे सोच रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने बयान दिया। यानी जितने पार्कों का निर्माण हो रहा है वहाँ पे लड़के नहीं जा रहे हैं साथ में, इतने बड़े बड़े पार्क हैं, मतलब जो लोग जाएंगे उस रिवर फ्रंट के किनारे जाएंगे। तो हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब आपने दिया होगा और आपको ये बात लगी कि नहीं ये लोग जो नहर बनी है या ये जो नाला है ये सरकार का है, तो फिर आपने
कैसे वहाँ पे किसी को मकान आवास दे दिया, तो किसी को बिजली पास कर दिया, तो किसी के घर पे आप टैक्स लेने लगे। ये सरकार का सबसे बड़ा नियम है कि जिस घर पे टैक्स लेने लग जाते हैं लोग, वो उस व्यक्ति का है। तो जिस पहले सरकार ने वो सब किया है, ये जो लोगों के पास किया से थोड़ी वापस है। आखिरकार देखिए, अच्छा ये बताइए, जो सरकार पहले आई थी वो सरकार कहती है कि हम सबको स्वास्थ्य फ्री में देंगे, तो इसका मतलब आप आएंगे स्वास्थ्य खत्म कर देंगे? नहीं करेंगे ना। यानी वो उनको दिया है, यानी ये सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा गांधी उसमें चला था, इंदिरा गांधी के चलते ये लोग आवास दे रहे थे, ठीक है। अब ये लोग आए तो कहते हैं हम आवास खत्म कर देंगे, ऐसा हो सकता है? इस बात तो यही हो जाएगा ना, खत्म कर देंगे। यानी हमें नहीं करें, जब सरकार ने उसको आवंटित कर दिया था और वो उनका हो गया था, तो आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कम से कम उनको उतना पैसा दीजिए जिससे उनका बिल्डिंग घर बन जाए। लेकिन सारी आबादी की जमीन है, लेकिन ये क्या है, सब ले लिए, गिरवा दिए, सबका गिराइए, लेकिन खैर हाई कोर्ट उसको रोक लगा दी है, ठीक है। तो अब ये लोग रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में बहुत जगह रिवर फ्रंट बना है, मध्य प्रदेश में भी बना है, तो योगी जी को बारे भी लगा कि बनवाए लेकिन देखिए, हमें नहीं कर रहे कि आप मत बनवाइए, आप बनवाइए, हमें नहीं करें। देश का विकास होना चाहिए, स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन किसी को मतलब बिगाड़ के नहीं, ये गलत है। किसी को अरसों लग जाते हैं घर बनाने में, तुमको गिराने में वक्त नहीं लगता है। हमें नहीं कर रहे कि आप मत बनाइए, हम विपक्ष में भी नहीं है। सोचिए कि जो गरीब होगा, जो सिर्फ वहाँ पे बना के घर कमा खा के रह रहा होगा, उसकी स्थिति क्या हुई होगी? कम से कम ये तो सोचिए। उसकी स्थिति सही होगी, जो बड़ा होगा उसकी स्थिति ज़्यादा खराब होगी। कहा जाएगा जो कमा खा रहा है उसका हमें नहीं कर रहे हैं, गलती हम नहीं कर रहे हैं। सरकार जब ऑलरेडी, अच्छे बताइए, आप प्रधानमंत्री आवास देंगे तो कहीं ना कहीं उस घरवा पे नंबर देते हैं, कैसे दे दिया? वो सब गलती है, गलती नहीं है, गलती नहीं है वो। जैसे आज ही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि जितनी भी आबादी की ज़मीनें हैं, अगर वो किसी छोटे बिरादरी के लोग हैं और एक आध 2 विषय 3 विषय में, तो वो उनको आवंटित कर दी जाए, बोल रहे हैं कि नहीं। अब कल वो कोई सरकार दूसरी आए तो कहेगा सरकार क्यों दी, हम इसको छीनेंगे, तो अब सोचे कि उस पर क्या बीतेगी, जो घर बनवा लिया होगा। सोच के देख लीजिए ना। तो आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं करें कि गिरा दीजिए, हमें भी करें कि गिराइए। अरे आप तो ज़मीनें खरीद के रोड बना रहे हैं, तो उसको गिराने में क्या दिक्कत है? आप उसको भी गिरा के बनवा दीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो पैसा दीजिए, कोई व्यक्ति दूसरी जगह अपना घर बना ले। आप 5 लाख रुपया दे रहे हैं, जैसे जना रहा है कि दान दे रहे हैं क्या? 5 लाख में कौन घर बनवा लेगा जी? 2 रूम सही से नहीं बन पाएगा, बढ़िया से बनवाएगा तो उसको सफिया करवाएगा तो। हाँ, आप 5 लाख रुपया दे रहे हैं, अब पूरा फैमिली को कहाँ जाएगा? अब कितने दिन तक कहाँ रहेगा? किराए पर रहेगा, बनवाएगा, साल भर वो लगेगा। 5 लाख पूरा सामान खरीद लेगा बस बनवाने का। हम इनके इस विरोध में नहीं कि आप मत बनवाइए, आप बनवाइए, लेकिन जो सरकार थी, जो सरकार पिछला सब कुछ दे रही है, तो आप उसको छीन नहीं सकते हैं। अगर आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, यानी एक्सटेंड मतलब बढ़ाना होता है, अगर आप उसे बढ़ा नहीं सकते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसे घटा दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बनाए तो थोड़ा सा और उसको बनाया जाए, ठीक है। तो ये रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे लोगों को निपटा के रखे हैं लोग, ठीक है। हम देखिए, हम विपक्ष में बिल्कुल नहीं, हम कभी भी कहते हैं देखिए सरकार कोई भी हो, हमारे घर के कोई नहीं है और हमें कोई खाना नहीं देता है, ठीक है। हमें 1 रुपया नहीं मिलता इनसे, ना हम लोगों का, न सरकार का हमको राशन मिलता है, न कुछ मिलता है, न कोई फायदा हमको सरकार से है। अभी एक फायदा होने वाला है, अगर हो जाए तो मान ले अगर हो जाए तो मान ले, कौन सा फायदा है सरकार से हमें? और सरकार हमें चुना क्यों? अभी तो पढ़ा रहे थे पीछे लोकतंत्र, क्या जरूरत है आपको चुनने की? हमें आप हमें चुन, अब हम आपको चुन के क्या करेंगे? अभी पीछे ही पढ़ा है कि आपको हमें चुनने का वजह क्या है? अब यही लोकतंत्र है ना, कि हमारा घर गिरा रहे हैं लोग, अभी विपक्ष में खड़े हो जाए कि किसी का घर नहीं गिरना चाहिए, तो फिर क्या होगा? फिर तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन हो गया, ठीक है। तो आप बनाइए, लेकिन उस व्यक्ति के कम से कम उस दर्द को समझिए। जिनका घर गिर रहा है और जो अधिकारी गिरा रहा है ना, उसका जब किसी दिन घर, जैसे कंगना रनौत थी, कंगना रनौत एक समय था जब शिवसेना की सरकार थी महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत, कपिल शर्मा का जब घर गिर रहा था और उसमें बीजेपी की सरकार थी, तो कंगना रनौत बहुत खुश थे। कपिल शर्मा से थोड़ी जलती हैं कंगना रनौत,
ठीक है, उनके शो में कभी शायद कंगना रनौत तो नहीं देखे होंगे। ठीक है, कंगना रनौत का बिल्डिंग गिरने लगा कब? वहाँ की जो BMC है, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो कहने लगी इनका छज्जा टेढ़े है, इनका बाथरूम हम बोले थे यहाँ बनाने के यहाँ नहीं बनाई है, इनका मेकअप वाला घर वहाँ बनाना था यहाँ नहीं बनाई है, यहाँ इनको डांस करने के लिए यहाँ बनाना था वहाँ नहीं बनाई है। मतलब अगर नगर निगम कह दी कि आपके इस बिल्डिंग में जो आपका बाथरूम है यही होना चाहिए, तो वही होना चाहिए। वो अगर वहाँ से दूसरी जगह हट के गया तो फिर वो इलीगल है, इसलिए कि वो सीवर बनाया है उसी हिसाब से, और आप कुछ दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बनाइए, हमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे देश के व्यक्तियों का ख्याल रखिए। आपको जिस दिन एक सिविल सेवक बनाया जाएगा तो आप ही के ऊपर सब लांछन लगेगा, आप ही के ऊपर आएगा सब, क्योंकि गिराने आप ही जाते हैं, सरकार कभी नहीं जाती है। और ढेला पत्थर आप ही के ऊपर चलेगा, उनके ऊपर नहीं चलेगा। लात आप खाएंगे, अभी देखे ना ट्रक वालों का, पुलिस वाले मारे गए बहुत, अरे ट्रक वाले मार रहे थे, देखे उनकी वीडियो आया होगा। तो लाता हम ही लोगों को खाना है, तो क्या मतलब है? फिर कुछ ऐसा करें जो जिनको सबको फायदा हो। अरे रिवर फ्रंट बनवा रहे हैं, ठीक है, बताइए, भानु कुमारी मायावती जी ने एक पार्क बनवाया, अम्बेडकर पार्क, जमीन खरीदी, अम्बेडकर पार्क बनवाई, सरकार उससे पैसे कमाए बना के मूर्ति। एक तो वीडियो वायरल हो रहा था कि कोई उसको बना बैठा था। हम अजीब वो प्रधानमंत्री जी का नीचे बोला जाता है, कुत्ता जाता है। कई वीडियो वायरल। ठीक है, लेकिन हम सरकार की किसी नीति के खिलाफ रहेंगे भैया? आप करेंगे हम बोलेंगे ही, आप सही करिए हम नहीं बोलें, कहो ना बोलेंगे। आप किसी का छीन रहे हैं मकान, किसी को बनाने में अरसा लगा और आप एक दिन में छीन लिए। किस खराबी से बारिश हो रही है? कौन सा मौसम से बारिश हो रहा है? मानसून लौट रहा है इसलिए। हाँ, मानसून लौट रहा है इसलिए। नहीं, मानसून कौन सा मानसून है? किस मानसून से वर्षा हो रही है? आप लोग कल नहीं आए थे, बताइए तो, कौन सा मानसून से वर्षा हो रही है? पढ़ाए तो है मानसून, अच्छे से पढ़ाए हैं, किस मानसून से वर्षा हो रही है? उधर से जो हवा चलती है, हाँ, उधर से। उस हवा का क्या नाम है? किधर से हवा आएगी, लद्दाख से थोड़ी आएगी, किधर से क्या नाम? इधर से पाकिस्तान उससे बताया था जो इधर से नहीं रहती, अरब सागर। अरे जो सर 10% की आप बता सही रहे, लेकिन आपको नाम नहीं याद है। उसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उससे बारिश होती है, भूमध्य सागर से हवाएं उठती हैं। 10% 5%, 5 से 10%। ठीक है, तो ये वर्षा होती थी, ये मौसम का बारिश होती है। देखिए कल कहाँ ज़्यादा बारिश हुई थी तेज, जी खाली तड़के कर दे, हल्की से झिमझिम बारिश हुई, फिर चले गए। ठीक है, अब आइए गोमती। गोमती हो गया खत्म, कहाँ से निकल रही है? पीलीभीत, फूलर झील, इसके किनारे जौनपुर, लखनऊ, सॉरी हाँ लखनऊ गोमती के किनारे है, आपका जौनपुर गोमती के किनारे है। ठीक है, आगे कहाँ मिल रही है? गंगा में मिल रही है। कहाँ पे? कैथी मार्कंडे महादेव, कैथी जगह का नाम है। यही भी एक मार्कंडे महादेव शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, मतलब प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम लोग भी जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आके मिलती है। ठीक, आप इसके आगे देखिए एक और नदी होगी, आ रही होगी घाघरा। जिसका नाम पहले सरयू होता है, देखिए हम बता रहे हैं अभी, घाघरा नदी है। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, घाघरा नदी देखिए निकल रही होगी तिब्बत से, आइए तिब्बत से निकल रही होगी घाघरा नदी। मापचुंग, ठीक है, मापचुंग से निकल रही तिब्बत से घाघरा नदी। ठीक है, वहां से निकल रही है। और देखिए एक नदी निकल रही होगी नेपाल से, उसका नाम होगा शारदा नदी। ठीक है, देखिए एक नदी होगी शारदा नदी, नहीं दिया है? नेपाल से निकल रही होगी शारदा नदी, नहीं दिया है? दीजिए थोड़ा, मैं अब मैप ही भूल गया हूँ। शारदा नदी दिया है? दुधवा नेशनल पार्क के पास देखिए दिया होगा शारदा, लिखा होगा, देखिए दुधवा नेशनल पार्क के पास, देखिए दुधवा नेशनल के पार्क के पास देखिए शारदा नदी होगा, दिया है।
हाँ दिया है, शारदा दिया है। शारदा नदी अलग है, ये नेपाल से निकलती है, नेपाल के करनाली से, ठीक है, नेपाल के करनाली से ये निकलती है, ठीक है, नेपाल के करनाली से शारदा नदी निकलती है। और ये तिब्बत के मापचूग से निकलता है, घाघरा नदी, जिसको आप लोग घाघरा नदी कहते हैं, ये तिब्बत के मापचूग से निकल रहा है, ठीक है। वहां से ये नदी आके मिलती है आपका छपरा के पास, ठीक है, छपरा के पास आके नदी मिलती है, ठीक है। इसी में देखिए एक सरयू नदी आ रही है नेपाल से निकल के, सरयू नदी नेपाल से निकल कर सरयू नदी देखिए, जिसे लिखा है सरजू, ठीक है, सरजू लिखा है, सरजू। वो नदी निकल के आती है सरयू, ये निकल के आती है नेपाल से, ठीक है। इस नदी के कुछ दूरी तक के भाग को हम लोग बोल देते हैं सरयू। यही इसी नदी इसी तट पे स्थित है अयोध्या, ठीक है, इसी के तट पे स्थित है अयोध्या, ठीक है। इस पूरी नदी का नाम सरयू नहीं है, इसका नाम घाघरा है। निकलती है कहाँ से? तिब्बत के मापचूग से। उसमें एक नदी करनाली जगह से निकलती है आपका शारदा, ठीक है, शारदा नदी निकलती है, ये निकलती मापचूग से तिब्बत से, और आके यहाँ पे मिल जाती है, आगे दुधवा नेशनल पार्क से आगे मिलती है, आगे निकलती है तो आगे बीच में मिल जाती है, ठीक। फिर आगे बढ़ती है, फिर इसमें आगे आगे सरयू नदी मिल जाएगी, ठीक है, इसमें आगे सरयू नदी। फिर थोड़ा सा आगे और आएंगे देखेंगे तो राप्ती नदी मिली होगी इसमें, राप्ती, गोरखपुर के पास, ठीक है। राप्ती नदी आके मिल रही कि नहीं सरयू में, अरे घाघरा में। सरयू नदी सिर्फ अयोध्या के पास ही नाम है इसका, अयोध्या के पास इसका सिर्फ सरयू नाम है, और इस नदी का पूरा नाम सरयू कहाँ से निकलती है? नेपाल से, ठीक है। राप्ती नदी निकलती है भी नेपाल से निकल रही है, और आके मिल रही है गोरखपुर, इसके किनारे गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के, ठीक है। यानी शारदा, शारदा, सरयू, राप्ती, ये तीनों नदियां किसकी सहायक है? घाघरा की, ठीक है। और घाघरा निकलती है आपके मापचूग तिब्बत ग्लेशियर से और आके मिलती है छपरा में, ठीक है, समझ में आया? छपरा में आके ये मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी नदी है? इसके बाद कौन सी नदी है? ठीक है, देखिए ये हो गया, घाघरा निकली कहाँ से? मापचूग तिब्बत ग्लेशियर से, ठीक है। ये डायरेक्ट आके मिलती है छपरा में, इसका पूरा नाम घाघरा है, ठीक है। इसमें एक नेपाल से निकलती नदी सरयू, ये आके मिलती है, ठीक है, सॉरी शारदा, करनाली नदी, करनाली जगह से निकलती है शारदा, ये आके उत्तर प्रदेश में मिलती है घाघरा से। एक नदी निकलती है नेपाल से सरजू, इसका नाम है, यहाँ पे अयोध्या में आती है, इसका भी नाम है सरजू। बाकी ये जो है पूरी घाघरा ही है। घाघरा में एक और नदी आके मिलती है राप्ती, इसका नाम है राप्ती, ये इसके किनारे स्थित आपका गोरखपुर, ठीक है। तो आपसे पूछे कि राप्ती नदी किस नदी किनारे स्थित है, सॉरी राप्ती, गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो राप्ती, ठीक है। गोमती नदी किनारे कौन से शहर स्थित है? जौनपुर और लखनऊ, ठीक है, समझा रहे जी। यमुना के किनारे आगरा, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, इलाहाबाद यमुना के तट पे स्थित है। यमुना और गंगा का तो संगम है वहाँ पे, तट पे है उसके, ठीक है। तो ये हो गया, समझाया चीज़ घाघरा। इसके आगे क्या बोला है? गंडक, बूढ़ी गंडक की है बिहार में, कितनी नदियां हैं? यही नहीं है बिहार में। देखिए गंडक निकल रही होगी नेपाल के पास से, उसके आगे देखिए एक दिया होगा जगह बूढ़ी गंडक,
ठीक है, गंडक दिया है, देखिए बूढ़ी गंगा दिया है नहीं, देख लीजिए मैप में, देखिए मैप में देखिए, ठीक है। ये जो गंडक नदी है, ठीक है, ये गंडक नदी का निर्माण होता है, इसका ज़्यादा मतलब नहीं है बूढ़ी गंडक का। ये जो गंडक नदी है, ये दो काली, देखिए नेपाल में लिखा है काली गंडक, लिखा है काली गंडक, नेपाल में लिखा है नदी काली गंडक, मिला है काली गंडक नहीं लिखा है, तो बनाइए, जो हम बना रहे थे इसको लिखते रहिए, काली गंडक पर त्रिशूल गंडक, बस काली त्रिशूल गंडक के मिलने से इस गंडक नदी का निर्माण होता है। उसको बनाइए, पर क्यों बना रहे हैं, इसको बनाइए फिर अपने मैप पे, गंगा नदी में जब आके मिल रही है तो इसका निर्माण हो रहा है काली गंडक और त्रिशूल गंडक के मिलने से इस गंडक नदी का निर्माण हो रहा है। ये जो नदी है, ये धौलागिरी पर्वत से चोटी बताए थे कि नहीं, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट के बीच, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से ये नदी निकलती है, ठीक है। चंपारण में, चंपारण जानते हैं बिहार, बिहार के, ये बिहार का सबसे पश्चिमी है चंपारण, चंपारण से ही ये बूढ़ी गंडक बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है, और ये सोनपुर के पास आके भी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। जहाँ पे सोन नदी आके मिली थी ना, उसी पास में आके ये गंडक नदी भी मिल जाती है, ठीक है। निकलती कहाँ से है, नेपाल के धौलागिरी पर्वत चोटी और माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी के बीच में से निकलती है आपकी गंडक। दो नदियों से होता है, काली गंडक और त्रिशूल गंडक, दो धाराओं से इसका निर्माण होता है। काली गंडक और त्रिशूल गंडक निकलती कहाँ से है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट पर्वतों के बीच से नेपाल से निकलेगी, आते हुए ये बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है, और जब बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है आके फिर सोनपुर के पास में ये मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया होगा कोसी, कोसी, ठीक है। इसका निर्माण जो है 7 धाराएं नेपाल में है। देखिए अरुण दिया होगा, ऊपर देखिए अरुण तरुण दिया है, नेपाल में देखिए दिया होगा, नेपाल में अरुण तरुण दिया होगा, इसे अरुण दिया है ना, अरुण दिया है और तरुण दिया है नेपाल में, हाँ तमल दिया है, वो भी है, अरुण तरुण तमल ऐसे ऐसे करके 7 नदियां हैं, ठीक है। इनके मिलने से एक नदी बनती है सप्तकोशी, 7 धाराओं के मिलने से बनती है सप्तकोशी, हम लोग इसे कोसी नदी कहते हैं, ठीक है। इसका उद्गम माउंट एवरेस्ट के गोसाइन पर्वत से होता है। माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईनाथ पर्वत है, ठीक है, गोसाईनाथ पर्वत के पास से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसकी मुख्य धारा जो है, इसकी जो मुख्य धारा है वो अरुण है, ठीक है। इसकी जो मुख्य धारा है, देखिए उसके पास में होगा अरुण लिखा होगा, इसकी जो मुख्य धारा है वो है अरुण, ठीक है। ये नदी क्या करती है, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि ये जो नदी है ये मार्ग बदलने वाली नदी है, ठीक है। क्या करती है, ये मार्ग बदलती है। अच्छा मार्ग बदलेगी कैसे, चाहते तो ये भी नदी अपना मार्ग बदल सकती हैं, चाहते तो ये भी नदियाँ मार्ग बदल सकती हैं, चाहते तो बदल सकते थे अपना मार्ग ठीक है, नहीं बोलते हैं विकास सर
कि चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। ठीक है, तो ये जो नदी है अपना मार्ग परिवर्तन करती है। अब परिवर्तन क्यों करती है? हम आपको पढ़ाए हैं कि अभी हिमालय कौन सा पर्वत है ये? नवीन। और इधर से क्या है कि ऊंचाई से आती है और खूब मिट्टियाँ काट के लाती है। जब मिट्टियाँ खूब काट के लाती है तो बीच जब मैदान में, बिहार में पड़ता है मैदान, उस बिहार में ये मट्टियों को जमा करके और साथ ला के बड़े बड़े ढेर बना देती है। ठीक है, जब बड़े बड़े ढेर बना देती है तो इसका जो पानी है, मान के चलिए पूरा ढेर है, तो आप लोग देखते होंगे जब गंगा नदी के किनारे आते होंगे तो देखते होंगे कि बीचों में से कैसे पानी इधर से जा रहा है, कहीं कुछ इधर से जा रहा है, कुछ इधर से ऐसे जाता है। ठीक है ना, हो जाता है टीला टाइप ना। वही काम इस कोसी का है। ये कोसी नदी जब ऊपर से निकलती है तो खूब हर्राते हुए आती है। हर्राना का मतलब तेजी से। ठीक है, आती है, वहाँ से तेजी से आएगी तो खूब मिट्टियाँ काट के लाती है। मैदान में उसकी औकात पता चल जाती है, बस वही पटक देती है। जब वही पटकती है तो उसका प्रवाह तो तेज था, तो कहीं ना कहीं रास्ता बनाएगी। यानी जब कहीं ना कहीं रास्ता बनाती है तो अपना दिशा बदल करती है। यानी आज चाचा खटिया यहाँ डाले थे, कल वहाँ खटिया डालना पड़ गया। आज चाचा इस घर में सोते थे, पता चला कि वो वाला घर में पानी भर गया। ठीक है, अब वहाँ जाएंगे। यानी ये जो कोसी नदी है मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है, और सर्वाधिक विनाश अगर किसी नदी से बिहार में होता है तो इसी कोसी से होता है। इसीलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आधा बिहार से उठ जाता है। आधा बिहार ऐसा ये इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, और चाहते अगर इतना ये लोग चाहते तो आराम से बिजली का घर बना देते। अगर ये चाहते तो डैम बना के बिजली उत्पन्न कर लेते। काफी बिजली बनता। ठीक है, लेकिन काहे लाई चूरा चना कैसे बांटेंगे? अब लाई चूरा चना कैसे बांटेंगे? आखिरकार जो 200 करोड़ मिलेगा, जैसे भी 700 करोड़ मिला ना, 700 जो भी मिला तमिलनाडु को। ठीक है, अब वो लाई चूरा चना बांटने में जाएगा ना, वो हेलीकॉप्टर से एक बोरा बांध के गिरा देंगे खाना, ला खा, ला 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 खाओ तुम लोग, इसी पे जीने वाले हो तुम लोग, इसी पे जीने वाले ही हो। कभी आए बीच में निकल के उससे बोले कि तुम लोग डैम क्यों नहीं बना रहे हो? डैम बनाओ ना, उस पर डैम बना के बिजली बनाओ उससे। वो बिहार से था, इसलिए तो पूछा गया कि लेकिन ये कौन करेगा? सरकार से करेगा। सरकार के मजा ले रहे हैं क्या हम? 900 करोड़ किसी भी वीडियो में देखते हैं, अगर कोई लड़का यूपी का हो तो उस देखते हैं कि ज्यादातर उसको यूपी से कोई सवाल नहीं पूछता। अगर कोई लड़का बिहार का रहता है तो बिहार से जरूर पूछते हैं। पूछा कि सर वो ध्यान दिया कैसे इससे राहत पाया जा सकता है, सरकार इस पर क्या अभी कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही है? बिहार इतना पिछड़ा है, जैसे कहीं भी अगर ट्रेन वगैरह में जाते हैं आप लोग, अगर कोई कह दिया कि बिहार से हुआ, ऐसा लगता है कि मतलब फीलिंग आ जाएगा कि अजीब फीलिंग आती बिहार से और उत्तर प्रदेश से। अरे भैया बड़ी हरामी होना सब। यूपी वाले मतलब थोड़ा खतरनाक कहेंगे भी हो। यूपी वाले लड़ाई मारपीट झगड़ा में उसमें भी थोड़ा सा वो लोग भैया लोग ज़्यादा थोड़े एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोसी नदी है अपना मतलब मार्ग परिवर्तन करने की जानी जाती है। ठीक है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी, अब ये जब हुगली नदी पढ़ाएंगे तो हुगली नदी में आके मिलती है, झारखंड से एक नदी निकलती है दामोदर नदी। ठीक है, इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता था। इस दामोदर नदी को पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पे बांध बनाना शुरू किए। ठीक है, बांध बनाना। मिसिसिपी एक सहायक नदी है, उसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, उस नदी के तौर पे, ठीक है, उस नदी के आधार पे इन्होंने बांध बनाना शुरू किया। भारत में सबसे पहला बांध उसी दामोदर नदी पे बना। ठीक है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी है। कभी पूछता है कि बांधों को आधुनिक मंदिर की संज्ञा किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसमें बहुत से बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब मल्टीपर्पज, मतलब बहुत से, जैसे उससे बिजली भी बन जाए। ठीक है, बिजली बन जाए, सिंचाई भी हो जाए, उस पर ऐसा बनाइए कि उस पर से रोड भी बन जाए। ठीक है, उससे बोला था बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो ये जो है बिहार का, अब उससे बना देते आप डैम तो आराम से सब कुछ बनाइए, कहाँ है बनाएंगे। ठीक है, अब इस कोसी नदी के बाद देखिए महानंदा नदी होगी।
है महानंदा, देखिए सबसे पूर्वी नदी गंगा की सहायक नदी, ठीक है, और बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सबसे पूर्वी नदी है, यानी सबसे अंतिम नदी है, ठीक है। अब महानंदा जो नदी है, गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। अब ये दार्जिलिंग है कहाँ, पढ़ाएं आप लोगों को। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। एक दार्जिलिंग रेलवे भी चलती है, बारिश होने लगी। दार्जिलिंग रेलवे भी चलती है, ठीक है। तो ये जो महानंदा नदी है निकलती कहाँ से है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने के बाद महानंदा नदी, ओह